नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, संपादक डीपर न्यूज। आज हम आपको बात करेंगे, जो लोग कहते हैं कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, तो हम बेचने का सिर्फ परिभाषा बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि बेचने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम किसी प्लॉट को बेचते हैं या किसी घर को बेचते हैं या किसी दुकान को बेचते हैं, तो खरीदने वाला उसका पूरा अधिकारी होता है और फिर वो उस जमीन में या प्लाट में या घर में या दुकान में अपनी स्वेच्छा से जो चीज़ करना चाहता है करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई मेडिकल स्टोर की शॉप है, अगर किसी को बेच देते हैं तो वो कल को मेडिकल स्टोर बंद करके दूसरा कुछ भी उसमें खोल सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। आटा, चावल, दाल, गेहूँ, किसी चीज़ का भी दुकान कर सकता है, मिठाई की दुकान कर सकता है, ऑफिस खोल सकता है। उसको कहते हैं बेचना। मतलब बेच दिया, अब हमारा काम खत्म, अब हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन मोदी ने जो किया है, देखिए उसके दिमाग का खेल देखिए, कितना बड़ा गणित लगाया है कि जो चीज घाटे पे चल रही थी उसको आज के डेट में ही प्रॉफिट में ले लिया। 500 करोड़, 1000 करोड़ किसी चीज को, जैसे लाल किला को दिया किसी को, तो मेंटेनेंस करने का झंझट अपने आदमियों से खत्म हो गया। और जो भी मान लीजिए आगे घाटा होना था 30-40 साल में, वो पहले ही इन्होंने प्रॉफिट में बदल लिया। इसके बाद जिस कंपनी को दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देख रेख करे और अपने इनकम के लिए अपना नियम कानून बनाए। लेकिन उसने बेचा नहीं। बेचने का मतलब ये होता कि लाल किला अगर बेचने को कहते, तो बेचने का मतलब ये होता कि अब लाल किला ले लिया, अब वो तोड़ के दूसरा बिल्डिंग बना दे, अपार्टमेंट बना ले या उसमें कोई और म्यूजियम बना ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसे लाल किला को लाल किला ही रखना है। जिसने 50 साल के लिए लिया, 25 साल के लिया, 100 साल के लिए ले रहा है कोई भी विभाग, तो उसे वो चीज ही रखना है। मोदी का दिमाग के लिए देखिए, ये सब गेम प्लानिंग है कि अब उस विभाग को दूसरा देखेगा, लेकिन प्रॉफिट आज ही दे दिया है। और उसमें जिसने पैसा दिया है, अब वो ये कभी नहीं चाहेगा कि नुकसान हो। तो वो प्राइवेट में भी आदमी ही काम करेंगे, कोई भूत नहीं आता है उसमें। सरकारी में मान लीजिए 50 आदमी काम करके उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो अब प्राइवेट कंपनी उसको 50 आदमी उसमें रखेगी ही रखेगी। लेकिन किस हिसाब से काम करना है कि उसको प्रॉफिट लाना है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप देखेंगे प्राइवेट कंपनियां ज्यादातर फायदे में किस लिए रहती हैं? अगर आज एक बस आप खरीदिए तो 10 साल बाद उसके पास 10 बसें रहती हैं। लेकिन सरकार के पास रोडवेज देख लीजिए तो उसकी 10 बसें बाद में देखिए 5 साल 10 साल बाद वो उसके 8-9 बसें खड़ी हो जाती हैं। तो ये रणनीति है, कोई उसको बेचने का चाल नहीं है कि बेच दिया। तो बेचने का मतलब, शुद्ध मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो चीज अगर किसी को दिया, वो उस पर पूरा अधिकार रखता है और फिर वो अपने हिसाब से जो काम करना चाहे करे। और अब ऐसा नहीं है। सरकार ने जैसे जो भी विभाग किसी को दिया, रेलवे दिया है या एयर दिया, किसी को कोई विभाग दिया, वो उसको उसी विभाग को ही चलाना है। वो कन्वर्ट करके दूसरा विभाग नहीं चला सकता है। तो अब ये आप कहना छोड़ दीजिए कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। रुकिए, अभी आप स्किप ना करिए ये वीडियो, अभी आपको मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं। मुख्य बात ये है कि इसको बेचने का काम जो बोलते हैं जो लोग भी, वो ज्यादातर सरकार के विरोधी होते हैं। ठीक है, सरकार के विरोध करना उचित है, अनुचित नहीं है। लेकिन जब भी कोई चीज बेची बोलिए तो उसको तर्क के साथ आपको समझाना चाहिए कि हाँ, ये चीज सरकार ऐसे कर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, फॉरवर्ड कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। आप डीपर न्यूज लखनऊ यूट्यूब पर मिलेगा आपको चैनल, और बीके फॉर हेल्प, बीके बी फॉर बॉम्बे वाला बीके फॉर हेल्प, उस पर भी आपको टेक्निकल संबंधी जानकारियां मिलती रहती हैं। आप उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपको हर मुद्दे पर तर्कों के सहित साफ बात मिलेगी। अगला मुद्दा आपको मिलेगा, देखिएगा कि जो भी आप जानना चाहेंगे, जैसे अगर आप कहेंगे कि जीएसटी लागू हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। आप कहेंगे कि नोटबंदी, उस पर भी हमने बात किया हुआ है। आप सर्च करें तो आपको सभी तरह के वीडियो यहाँ पे मिलेगा और सब तर्कों के सहित प्रमाणित तथ्यों के साथ आपको दिया जाएगा। नमस्कार।